हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और बेनियो बादियाशिल को फाइनली चेल्सी ने अनाउंस कर दिया है और ये एक डील 38 मिलियन का है, 7.5 ईयर्स का, मतलब 7.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि मतलब आजकल आपको जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। हम देखते हैं 4 साल 5 साल ऐसे, बट दिस इज इनसेन यार। 38 मिलियन में 7.5 साल ले पाना एक स्टील है मेरे हिसाब से चेल्सी के लिए। और उधर एंजो फर्नांडिस का जो डील था वो भी कोलैप्स कर गया है। चेल्सी का जो कुछ बातें चल रही थी विथ बेनफिका, बट वो हो नहीं पाई। और आई थिंक चेल्सी ने जो ऑफर किया था बेनफिका को 85 मिलियन यूरोज का जो सम था वो ऑफर किया था, प्लस कुछ प्लेयर्स वो लोग ऑफर कर रहे थे जिसको एंजो बेनफिका ने एक्सेप्ट नहीं किया। एंड दे वांट 120 मिलियन या फिर 127 मिलियन के अराउंड, जो कि रिलीज क्लॉज है एंजो फर्नांडिस का। एंड आई थिंक कि देखो, आई डोंट थिंक एंजो फर्नांडिस के लिए 120 मिलियन देना या फिर 127 मिलियन देना एक वर्थ होने वाला है। बिकॉज अगर 80 85 90 मिलियन में अगर वो आपको प्लेयर नहीं बेच रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं आपको प्लेयर्स, देन यू शुड लुक आउट फॉर अनदर प्लेयर्स। मतलब अदर प्लेयर्स जो हैं प्रीमियर लीग में अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। आप मोइसेस काइसेडो जैसे प्लेयर हैं जो अवेलेबल है, जो कि आपको अराउंड 60 to 70 मिलियन में मिल सकता है। प्लस आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर एमराबाट जैसे टाइप के प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा फॉर्म दिखाया था, काफ़ी अच्छा उनका एक गेम देखने को मिला था हमें वर्ल्ड कप में। बट ठीक है, एंजो फर्नांडिस के लिए 128 मिलियन देना भी पॉसिबल नहीं है किसी भी टीम के लिए मेरे हिसाब से। और जो टीम्स एंजो फर्नांडिस के पीछे है वो चेल्सी है, लिवरपूल नहीं है। लिवरपूल के पास आई डोंट थिंक कि उनके पास पैसा है, या फिर मैनेजमेंट उनका क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। दे आर इन्वेस्टिंग मोर ऑन द अटैकिंग एरियाज रादर इन द मिडफील्ड, जहां उनको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज उनके पास मिडफील्डर नहीं है। मैं तो पहले जब भी मैं लिवरपूल के बारे में बताता हूँ या फिर उन पर वीडियोस बनाता हूँ तो फिर तुमने देखा होगा मैं हमेशा क्वेश्चन करता हूँ कि मिडफील्ड में लिवरपूल क्या कर रही है, जो कि उनका एक नीड है। एक मिडफील्डर उनको चाहिए बिकॉज दे विल प्ले रियल मैड्रिड अगेन इन द राउंड ऑफ 16, प्लस दे आर नॉट इन ए गुड पोजीशन। अभी अगर देखो प्रीमियर लीग में भी वो लोग बहुत खराब पोजीशन में है, तो आई थिंक कि उनको जाना चाहिए। अगर वो एंजो फर्नांडिस को ले आता, अगर वो कोडी गाक्पो को साइन नहीं करते तो आई थिंक कि वो एंजो फर्नांडिस को ला सकते थे और हो सकता था कि मतलब अच्छा हो सकता था उनका सिचुएशन। बट चीज़ें सही नहीं चल रही है उस क्लब के लिए भी, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे कभी और। बट राइट नाउ इस वीडियो में जो हमारी बातें होंगी वो आज मैच है रियल मैड्रिड का विलारियल के अगेंस्ट। और तुमने देखा है जितने भी सारे प्रीवियस मैचेस रहे हैं हमारे विलारियल के अगेंस्ट, चाहे ला लीगा में देख लो या फिर कोई भी कप में अगर अपन खेलते हैं विलारियल के अगेंस्ट, तो हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। इन द सेंस कि वो हमें पॉइंट्स लेने नहीं देते हैं, मतलब हमें जीतने नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ देयर गेम स्टाइल। और उनाई एमरी जो उनका कोच था उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया हमारी टीम को, रियल मैड्रिड को उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया ड्यू टू हिज प्ले स्टाइल। जिस तरीके से वो एक लो ब्लॉक मेंटेन करके रखता था थ्रू आउट द पिच, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। बट अभी जो है उनाई एमरी जा चुका है एस्टन विला और उनका जो नया कोच है वो है कीके सेतीन, जो कि बार्सिलोना के साथ उसने मतलब अच्छा तो नहीं बोलूँगा बट हाँ काम चलाओ काम किया था। एंड रियल बेटिस के साथ भी उसने अच्छा काम किया था। बट देखो चीज़ें क्या है कि अभी विलारियल के सिस्टम में उस टाइप का कुछ चेंजेस नहीं है। अगर टैक्टिकली मैं बात करूं तो उनाई एमरी के टाइम जिस तरीके से खेलती थी विलारियल, सेम अभी उसी टाइप से खेलती है विद 4-3-3 सिस्टम इम्प्लीमेंट करके रखते हैं हमेशा। कीके सेतीन जितने भी सारे गेम्स हुए हैं, अक्टूबर के लास्ट में उनको अपॉइंट किया गया था एज अ मैनेजर, और उसके बाद जितने भी सारे गेम्स हुए हैं सब में उन्होंने यूज़ किया है 4-3-3 सिस्टम इन द अटैकिंग ट्रांजिशन। और डिफेंसिवली वी ऑल नो कि विलारियल किस तरीके से मतलब किस तरीके से बहुत ज़्यादा 4-4-2 के सिस्टम पे रिलाई करती है, और जहाँ से हमें देखने को मिला कि वो उनको पेनिट्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक मतलब आप बोल सकते हो ऐसा वॉल बना कर देते हैं वो जिसको पेनिट्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट अगर टैक्टिकली उसको मैं ब्रेक डाउन करूँ तो किस तरीके का उनका प्ले रहता है, तो जनरली वो
गोलकीपर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, गोलकीपर को आई थिंक वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और रूली जो उनका गोलकीपर था वो जा चुका है आयाक्स, ये भी एक सोचने वाली बात है, बट उनके पास हैं प्लेयर, गोलकीपर उनके पास अच्छे हैं। सो वो गोलकीपर को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है विद दोज टू सेंटर बैक्स। आप पाउ टोरेस है उनके पास, सो राउल अल्बियोल है, तो उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। प्लस फुल बैक्स को भी कीके सेतिन बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करता है, और उनको ज़्यादा फॉरवर्ड्स भेजता नहीं है, उनको लो रखता है थोड़ा, ताकि वो ज़्यादातर अपने जो अटैकिंग थ्रेट्स है वो फुल बैक के थ्रू क्रिएट कर सके। एंड देयर इज़ डैनी परेहो जो एक सिंगल पिवट की तरह काम करता है उनके मिडफील्ड में, और वहाँ वो हेल्प करता है विंगर्स को रन्स निकालने में विद द हेल्प ऑफ देयर फुल बैक्स के पास ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि वो पुल करते हैं दैट फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस ऑफ द ओपोनेंट, उनको पुल करते हैं जिससे कि स्पेस खुलता है, और ये लोग लॉन्ग बॉल्स का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। और हमने ये भी देखा है अगेंस्ट टीम्स लाइक जो कि मिड टेबल टीम्स है या फिर लो टेबल टीम्स में जितने सारे टीम्स बैठी रहती हैं, उसके अगेंस्ट ये लोग एक 3-2-5 का फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। विंगर्स बहुत ज़्यादा इंटीरियर्स में उसमें हमें देखने को मिलते हैं, प्लस फुल बैक्स इन द वाइड स्पेसेस, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहता है विलारियल को। प्लस वो जो उनका जो नंबर 9 है, उनको भी, उस बंदे को भी वो एज अ फॉल्स नाइन यूज़ करता है, जिससे स्पेस खुलता है एंड विंगर्स को बहुत ज़्यादा आसानी होती है रन्स निकालने में बिहाइंड द सेंटर बैक्स, बिहाइंड दोज टू सेंटर बैक्स। सो फिर वहाँ ये कहीं ना कहीं एक रियल मैड्रिड के दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि हमने देखा है रियल मैड्रिड पोजीशन को रखने वाली इस गेम में बहुत अच्छे तरीके से पोजीशन रहने वाला रियल मैड्रिड के पास, और जब रियल मैड्रिड पोजीशन में रहती है तो फिर वो अपने जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पुश करते हैं फॉरवर्ड, चाहे आप अलाबा ले लो या मिलिटाओ ले लो या फिर रूडिगर ले लो। आई थिंक कि कल ये कारवाहाल के एब्सेंस में रूडिगर या फिर मिलिटाओ हमें राइट बैक के पोजीशन पे देखने को मिल सकते हैं। सो फिर इसीलिए मैं इनका एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। तो इनको बहुत ज़्यादा पुश करते हैं अप फॉरवर्ड, जिससे कि पीछे स्पेस रहता है, और अगर हमने बॉल लूज किया इन दो स्पेसेस तो फिर दिक्कतें दे सकती है विलारियल। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे ये लग रहा है कि इस गेम में विलारियल बहुत ज़्यादा लो ब्लॉक मेंटेन करने वाली है, और वो हमें काउंटर्स पे हिट करने का ट्राई करेंगे, जो कि जनरली विलारियल करती है अगेंस्ट बिग टीम्स। जब वो टेबल टॉपर्स के अगेंस्ट जाते हैं या फिर टॉप 3 एटलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जब वो खेलते हैं, तो जनरली वो यही करते हैं कि दे सिट बैक मच मोर ऑफ द गेम। उसके बाद जब उन्हें चांसेस मिलते हैं तो वो हिट बैक करते हैं काउंटर्स में, जब स्पेसेस उनको मिलते हैं। सो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी रियल मैड्रिड को क्या, कैसे एंसेलोती इस इशू को सॉल्व करेंगे। प्लस अभी उनाई एमरी के जाने के बाद मेरे हिसाब से, मैंने जितने भी सारे गेम्स देखे विलारियल के, तो डिफेंसिवली दे आर शेकी, थोड़ा बहुत वो लोग शेकी हैं डिफेंसिवली। उस तरीके का एक सॉलिडिटी मुझे नहीं देखने को मिलता उनके डिफेंस में आफ्टर उनाई एमरी। कीके सेतिन दो हम जानते हैं कि ही इज़ ए अटैकिंग माइंडेड मैनेजर, और उस उनाई एमरी और इनका थिंकिंग में बहुत ज़्यादा अंतर है, बट फिर भी डिफेंस विलारियल का हमेशा से स्ट्रांग रहा है। डिफेंस के वजह से विलारियल ने, आप देखा होगा, अपने यूरोपा लीग उन्होंने जीता था, फिर उसके बाद चैंपियंस लीग में बहुत सही रन रहा उनका। सो वो बिकॉज ऑफ देयर डिफेंस। बट अभी उनके प्लेयर्स वही हैं, बट अभी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करना पड़ रहा है डिफेंसिवली, दे आर नॉट दैट सॉलिड। तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं वैल्वर्दे का पेस, वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं बेंजेमा को, वहाँ हम यूज़ करते हैं विनीशियस का पेस, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट करने के ऑप्शंस मिलेंगे इन द फाइनल थर्ड ऑफ दैट विलारियल। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं एंसेलोटी को देखने का ज़रूरत है, और आई थिंक मॉड्रिच, चुआमेनी और क्रूज का मिडफील्ड होगा। प्लस अभी ये देखो, ये एक बहुत मतलब एंसेलोती के लिए एक बहुत ख़राब सिचुएशन हो गया, क्योंकि रॉड्रिगो बहुत सही फॉर्म में चल रहा है लौंडा, तो उसको तुम बेंच नहीं कर सकते हो। ए प्लेयर लाइक रॉड्रिगो, यू कैन नॉट बेंच ए प्लेयर लाइक रॉड्रिगो। ये सिचुएशन बताता है, क्योंकि वो तुम्हें रिजल्ट दे रहा है। जब तुम्हारे पास बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं तुम्हारे पास गेम में, तब वो तुम्हें बड़े रिजल्ट दे रहा है निकाल के। सो यू कैन नॉट बेंच रॉड्रिगो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एंड यू कैन नॉट बेंच वाल्वर्दे ईदर। एंड इन दोनों का जो पोजिशन है वो जनरली सेम है, इन द राइट विंग उनको खिलाता है एंसेलोती। सो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है एंसेलोती के लिए कि वो किसको स्टार्ट कराए, क्या वो रॉड्रिगो के लिए जाए या फिर क्या वो वाल्वर्दे के लिए जाए, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स काफ़ी सही खेल रहे हैं एंड दोनों ही प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए, इस रियल मैड्रिड टीम के लिए। सो ये देखने वाली बात हुई कि क्या किसको स्टार्ट करता है, बट आई थिंक वाल्वर्दे विल स्टार्ट द गेम, बिकॉज हमें वो फॉर्म भी लाना है, जो जैसा फॉर्म
हमने पकड़ रखा था बिफोर द वर्ल्ड कप, उस फॉर्म को हमें कंटिन्यू करना, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट गेम्स आने वाले हैं। हम लिवरपूल से खेलेंगे, हम बार्सिलोना के साथ सुपर कप में खेलेंगे, और भी इंपॉर्टेंट गेम्स हैं। अभी जितने भी सारे टॉप 10 टीम्स हैं उनके साथ भी हमें खेलने को है। तो फिर उन गेम्स के लिए हमें फॉर्म में रहना बहुत ज़रूरी है, हमारे पास मोमेंटम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें अपना जो फर्स्ट टीम है वो खिलाना पड़ेगा। एंड कामाविंगा भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, कोपा डेल रे वाले गेम में काफ़ी सही था वो बंदा। रॉड्रिगो कोपा डेल रे वाले गेम में काफ़ी सही था। एसेंसियो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ये है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा कि नहीं, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट आई डोंट थिंक कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना चाहिए। अगर हम दूसरे किसी विंगर के लिए जाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। बट देखो क्या होता है। एंड ये गेम देखो, ये इंपॉर्टेंट गेम है फॉर अस एंड विलारियल आर इन द 7th पोजीशन, और अगर वो जीतेंगे तो ये वो टॉप 6 में आ सकते हैं। एंड अगर हम जीतेंगे तो हमें लीड मिल सकता है फॉर मतलब अभी कुछ जब तक बार्सिलोना नहीं खेले, क्योंकि दे आर प्लेइंग एटलेटिको 2, तो उनके लिए भी एक बहुत तगड़ा गेम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट गेम होगा। सो हमारे पास मौका है कि हम लीड ले सकते हैं फिर से पॉइंट्स टेबल में और टॉप पे जा सकते हैं। दो वी आर सिटिंग इन द सेम पोजिशन राइट नाउ, 38 पॉइंट्स में है हम लोग। बट फिर भी अगर यहाँ अपन जीतते हैं तो फिर हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है और बार्सिलोना। एंड आई थिंक कि ये एक इम्पॉर्टेंट गेम होगा, क्योंकि यहाँ हमें जीतना ही पड़ेगा। ये विन इज ए मस्ट फॉर रियल मैड्रिड, एंड विलारियल के लिए भी ये विन इज ए मस्ट है। अगर वो ड्रॉ भी करते हैं तो उनको उतना कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, बट रियल मैड्रिड के लिए विन मस्ट है। एंड आई थिंक ये हमें जीतना चाहिए, ये गेम जीतना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या हम विलारियल का वो जो कर्स रहता है कि हम उनके अगेंस्ट हमेशा ड्रॉ खेलते हैं या फिर उनके अगेंस्ट हम पॉइंट्स नहीं निकाल पाते हैं, उसको क्या अपन तोड़ पाएंगे, इसको भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। एंड आई एम थिंकिंग ऑफ कि मैं एक वीडियोज़ बनाऊँ टीम्स को लेके, एनालाइज करूँ कि उनको ट्रांसफ़र मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर किस तरीके का रिक्रूटमेंट उनको आना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि मैं वो बनाऊं तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, और प्रेडिक्शन अपने दे देना कि क्या रियल मैड्रिड आज कितने गोल स्कोर कर सकती है या फिर क्या स्कोर होने वाला है, ये प्रेडिक्ट जरूर कर देना।